आप लोगों के बीच में फिर एक बार हम पास्टर देवी प्रसाद खतिवड़ा डेविड सीओजेसी फेलोशिप बिहार से आए हैं। आप सबों को जय मसीह, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में हम एक नया विषय को लेकर चर्चा करने का मन हुआ। आज मेरा विषय का शीर्षक है सम्मति या परामर्श। परामर्श या सम्मति बोलते ही हम लोग जानते हैं ये टीम वर्क में संबंधित है। आइए बाइबल क्या कहती है परामर्श या सम्मति के बारे में। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय 5 पद से हम लोग देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय 5 पद से हम लोग 21 तक, लेकिन सब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मेन को पढ़ते रहेंगे। यहाँ ऐसा कहता 5 पद से, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर इत्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर इत्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने निकलता और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग ने यहाँ बाइबल में 5, 6, 7 तक पढ़ लिए। यहाँ बोलता मूसा की पत्नी और पुत्रों के साथ ससुर इत्रो, जो मूसा का ससुर इत्रो मूसा के संग मिलने के लिए जंगल में उस जगह में आता है जहाँ मूसा का डेरा था। यदि वहां आप 5 से 8 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक दूसरा का संबंध का बारे में जानते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप का बारे में जानते हैं। यदि हम किसी को सम्मति देते हैं या किसी से सम्मति लेते हैं तो हमारा संबंध उसके साथ अच्छा होना चाहिए। विदाउट संबंध या संबंध अच्छा नहीं है तो हम लोग परामर्श ले भी नहीं सकते, परामर्श दे भी नहीं सकते मेरे प्रियो। इसलिए 9 से 11 तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको यह मिलता। तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के बस में से छुड़ाया गया था, मग्न होकर कहा, धन्य यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के बस में से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैं जान लिया हूं कि यहोवा सब देवताओं में बड़ा है। हालेलुया। मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने किया हुआ सभी कार्यों को जब मूसा अपना ससुर इत्रो के साथ वर्णन करते हैं, तब इत्रो परमेश्वर को धन्यवाद देता और कहता है, अब मैंने जान लिया कि यहोवा परमेश्वर ही देवताओं में से सबसे बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आप और हम एक दूसरा का गवाही को नहीं सुनते हैं, एक दूसरे का गवाही को नहीं जानते हैं, तब तक हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते हैं, या उसका बारे में परमेश्वर ने क्या क्या किया हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति कौन है या परमेश्वर कौन है हम लोग कुछ भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए एक दूसरा का गवाही को सुनना और अपना गवाही को दूसरा को सुनाना भी जरूरी है। क्या आप अपना गवाही किसी को सुनाते हैं या दूसरा का गवाही आप सुनकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं? नहीं देते हैं तो इस बातों से हम लोग को सीखना होगा। 13 से 16 तक यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग पाते हैं 13 से 16 तक में ऐसा बातों को हम लोग पाते हैं। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक मूसा लोगों के आस पास खड़े रहे, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है। उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं
जब जब उसका कोई मुकदमा होता है तब तक वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ मूसा बोलता, मूसा को इत्रो आके पूछता है, यह आप क्या कर रहे हो? इत्रो अपना दामाद मूसा को पूछ रहे। लेकिन 17 और 18 पद आप पढ़ेंगे तो यहाँ बोलता इत्रो कि यह अच्छा नहीं है, अकेला न्याय करना अच्छा नहीं है। सुनिए 19 और 20 में क्या बोलता, 19 और 20 में इत्रो, इसीलिए और मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर के जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना है वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, और उनको 1000 1000 100 100 50 50 और 10 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर। हालेलुया। यहाँ आप पाते हैं वह जब बोलता है अकेला अच्छा नहीं है न्याय करना, तब 19 और 20 पद हम लोग पढ़ रहे हैं। इत्रो मूसा को सम्मति देता है, परामर्श देता है। मेरे प्रियो 21 और 22 में यदि हम लोग पढ़ेंगे, फिर तू इन सब में से योग्य, गुणी, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चुन ले। यह इत्रो सिखाता है इनमें से 1000 1000 100 100 50 50 और 10 10 के बीच नियुक्त कर उनका प्रधान को, बोलता है उनका लीडर को। इसका मतलब ले लीडर उन लोगों के बीच में तैयारी करना है, सॉरी, और वे भी इनका न्याय किया करे, बोलता तो तेरा बोझ हल्का होगा। मेरे प्रियो कितनों बार हम लोग अपना कार्य अपने करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थक जाते हैं। कितनों बार थकने के कारण हम लोग परमेश्वर का वचन को सेवकाई में आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास को उसका ससुर इत्रो यहाँ सिखा रहे। यहाँ पर हम टीम वर्क के बारे में पाते हैं। मेरे प्रियो हमको डरना और शंका को और डर की आत्मा को दूर करना होगा। मेरा विश्वासी को क्या करें, मेरा अगुवा को क्या करें, मेरा लोगों को क्या करें, इन चीजों को हम लोग को फेंक देना होगा। जब हम लोग ऐसे फेंकेंगे तो टीम वर्क को हमें आगे बढ़ाने में मदद होता, और जब हम लोग टीम वर्क को आगे बढ़ाएंगे तब तो आप देख पाएंगे। देखिए तो कोरिया में क्या हुआ, पास्टर डेविड योंगिचो का चर्च को जब टीम वर्क हो गया, गृह कलीसिया में बढ़ने लगा, तब टीम वर्क का कारण कलीसिया सारा संसार में फैलते गया। हमें भी अनुभवी अगुवाओं को सम्मति लेना होगा, अनुभवी अगुवाओं से परामर्श लेना होगा। मेरे प्रियो जब हम लोग ऐसा करेंगे तब तो आप और मैं उन्नति की ओर बढ़ेंगे। हमारा कार्य, पास्टर का कार्य क्या क्या है, मंडली में वचन का सेवा करना है और देखभाल करना है, अगुवाई करना है, लेकिन सभी को कंट्रोल करके ले जाना और सभी को वहां अर्थव्यवहार का व्यवस्था का निर्णय करना वह हमारा काम नहीं है। मेरे प्रियो वही अगुवाओं का कार्य है जिसे आप और मैंने चुने। अभी का मंडली का भाषा में हम लोग बोल सकते हैं चर्च कमिटी, डीकन बोर्ड, एल्डर बोर्ड, कोई भी अपना जगह में अपना तरीका से बोल सकता है। लेकिन धर्मगुरु या पास्टर अकेला कोई भी कार्यों का या बातों का निर्णय ले नहीं सकता है। मेरे प्रियो यदि हम लोग परामर्श को आगे लेके जाएंगे, सम्मति को आगे लेके जाएंगे, तो वह कमिटी का अगुवाओं के साथ परामर्श लेकर या सम्मति लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारा चीज अच्छा ही होगा और आप और हम मूसा का जैसा शख्सियत बन के आगे निकल सकेंगे। यहां पर भी वैसा ही हुआ है। मूसा थका हुआ है लेकिन अब उसे हल्का अनुभव हो रहा है। जब हम ऐसा करेंगे हमें कार्य करने में मजा आता है। मेरे प्रियो टीम वर्क में मजा आता है। हम क्या कर रहे हैं, आपके पास मेरा सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? पहला राजा 12 अध्याय में रोबाम ने गलत सम्मति को लिया था, गलत परामर्श को लिया था। हमने युद्ध के बारे में प्रचार करते समय बोल चुके हैं। और भी हम क्या करते हैं और किसका सम्मति ले रहे हैं, परामर्श किसका ले रहे हैं? हमें भी परमेश्वर से सुनना होगा और योग्य लोगों का सम्मति को लेना होगा। पहला सामुएल 3 अध्याय 1 से 11 तक आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप पाते हैं 3 बार परमेश्वर का आवाज को परमेश्वर 3 बार तक आवाज लगाते हैं सामुएल को।
शामुएल आवाज को सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता, जिसका चलते वो अपना गुरु एली के पास दौड़ के जाता है। मेरे प्रियो, हम लोग को सुनना होगा परमेश्वर का आवाज को। इसलिए परमेश्वर का कार्य अकेला करना खतरा मोलना जैसा है। यहां तक कि भजन संहिता 2:8 में जो बोलता है, आंख उसमें मुझसे मांगो तो मैं सारे जाति के लोगों को तेरे नीच संपत्ति होने के लिए दूंगा बोलता। इसका मतलब हमें परमेश्वर से पूछना आवश्यकता है, प्रार्थना करना आवश्यकता, मांगना होगा वैसा टीम वर्क को, ताकि प्रभु आप और मेरा जीवन अगुवाई करे। अंत में मेरे प्रियो, हमें एक दूसरा का परामर्श लेना होगा, एक दूसरा में परामर्श देना होगा, उत्साह और हौसला लेते और देते रहना होगा। हमको भी शामुएल जैसा ही परमेश्वर का आवाज को सुनना होगा, मूसा का जैसा ही सम्मति और परामर्श लेना होगा। यदि ऐसा करेंगे तब तो आप और मेरा जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा। ऐसा करेंगे आप और मैं टीम वर्क में आगे बढ़ेंगे। ऐसा करेंगे तो आप और मेरा अपना निर्णय नहीं, आप और मेरा अपना दुख नहीं, हम लोग पूरा टीम का दुख होगा और टीम का निर्णय होगा। तब तो हम लोग कभी दुख में नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह में आप और मेरे जीवन आगे बढ़ते रहेगा। देखे तो मूसा कितना थका हुआ था, अभी कितना अच्छा अनुभव कर रहे। वैसे हम लोगों को भी लोकल लीडर को डेवलप करना होगा। यदि हम लोग सही में काउंसिल या परामर्श को लेते हैं या सम्मति को लेते हैं तो सही में परमेश्वर आप और मेरे जीवन में आगे आशीष करते रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको उत्साहित करने चाहते हैं। अब तक टीम वर्क में नहीं थे तो अभी टीम वर्क में आइए। अभी तक किसी का परामर्श या सम्मति नहीं लेते थे तो अभी लीजिए, काउंसिल में बैठिए और लोगों से परामर्श लीजिए और परामर्श देते रहिए। एक दूसरे का गवाही सुनिए और गवाही सुनाइए, ताकि परमेश्वर सभी बात मिलकर परमेश्वर की भलाई की बात को निकले। और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहता हूं, प्रभु आशीष करे। धन्यवाद, सभी को नमस्कार, प्रभु का अनुग्रह हो।